नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम सिंधु नदी तंत्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आने की संभावना रखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र। देखो, सिंधु नदी तंत्र मतलब सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका एक तंत्र सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम अगर मैं बात करूं आपसे, ये सिंधु नदी है हमारी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बोखरचू ग्लेशियर या चेमायुगंडम ग्लेशियर। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ये तिब्बत में स्थित बोखरचू ग्लेशियर या चेमायुगंडम ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है और भारत में ये दमचौक नामक जगह से प्रवेश करती है और उसके बाद इसमें बाएं तट पर 5 सहायक नदियाँ आके मिलती है और दाएं तट पे एक नदी आके मिलती है। दाएं तट पे जो इसकी सहायक नदी है वह है श्योक नदी और बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी है जो ये यहाँ पे आके मिलती है, चिनाब नदी है ये यहाँ पे आके मिलती है, रावी नदी है ये यहाँ पर आके मिलती है, व्यास नदी है ये यहाँ पे आके मिलती है और सतलज नदी है ये यहाँ पर आके मिलती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र की बाएं तरफ की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंधु नदी के बाएं तट की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। मैंने आपको भी बताया है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास चेमायुगंडम ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। और जो लेह है, लेह नामक स्थान है, वो किसके किनारे है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर यहाँ पर ये हमारी जो ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के यहाँ पर कौन सा? लेह नामक स्थान पड़ता है जो कि सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। इस सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियाँ क्रमशः निम्न है। पहली है झेलम नदी। देखो, झेलम नदी ये रही। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे देखो, जम्मू कश्मीर है ये हमारा। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ पे शेषनाग झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जब ये आगे चलती है तो यहाँ पर उलर झील का निर्माण करती है और ये पाकिस्तान और इंडिया की सीमा बनाते हुए किस में जाके मिल जाती है? ये इस नदी में जाके मिल जाती है। ये कौन सी नदी है हमारी? चिनाब नदी। झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे कौन सी झील है? शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। आगे चलकर उलर झील का निर्माण करती है। कौन सी झील है? उलर झील का निर्माण करती है। अनंतनाग से बारामुल्ला के बीच नौकागम्य क्षेत्र है। इसमें एक जगह अनंतनाग, एक जगह बारामुल्ला। इन दोनों के बीच में क्या है? नौकागम्य क्षेत्र स्थित है। नौकागम्य क्षेत्र स्थित है और इस पे तुलबुल परियोजना, नौवहन परियोजना प्रस्तावित है। किस नदी पर है? तुलबुल नौवहन परियोजना झेलम नदी पर प्रस्तावित है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारत पाकिस्तान की पूरी सीमा तो नहीं बनाती, लेकिन सीमा के कुछ भागों में प्रवाहित होती है। देखो, पूरी सीमा तो हमारी भारत पाकिस्तान की बहुत लंबी है, पूरी सीमा तो नहीं बनाती है। ये केवल सीमा के कुछ भागों में प्रवाहित हो रही है। तो सीमा के कुछ भागों में प्रवाहित होती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। तो हमने सिंधु नदी के तट पर तो कौन सा पढ़ा था? लेह पढ़ा था। झेलम नदी के तट पर कौन सा स्थित है? श्रीनगर स्थित है। और झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है? उलर झील का निर्माण करती है। और बारामुल्ला से लेकर अनंतनाग तक क्या है? इसमें नौकागम्य क्षेत्र स्थित है। इस पर परियोजना कौन सी है? तुलबुल परियोजना इस पर स्थित है। आगे चलते हैं। अगली नदी है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? देखो, ये कौन सा दर्रा है? ये दर्रा है हमारा बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है और ये आगे चलकर पाकिस्तान में इसमें कौन सी नदी आगे मिल जाती है? इसमें आगे मिल जाती है हमारी झेलम नदी आगे मिल जाती है। चिनाब नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा। ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो हमारी चिनाब नदी है ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? ये परियोजना है हमारी चिनाब नदी पर। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना बताई थी मैंने आपको? झेलम नदी पर मैंने बताई थी तुलबुल नौवहन परियोजना। जबकि सलाल, दुलहस्ती, बगलीहाट जल विद्युत परियोजना है किस पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बड़ा लाचला दर्रे से हो रहा है। जबकि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? शेषनाग झील से हो रहा था। अगली नदी की तरफ चलते हैं। अगली नदी हमारी रावी नदी। रावी नदी कौन सी हमारी? ये वाली रावी नदी है। देखो, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो रावी नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में जो चमेरा बांध बना हुआ है इसी नदी पर बना हुआ है और पंजाब में जो थीन परियोजना है वो भी रावी नदी पर ही है।
जो 3 परियोजना के पीछे जो झील बनी हुई है उसको हम रंजीत सागर बांध कहते हैं। ये भी कौन सी नदी पर ही है? रावी नदी पर ही ये स्थित है। तो हमने रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं पढ़ी? चमेरा बांध पढ़ा हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब में पढ़ी 3 परियोजना। चिनाब नदी पर कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी थी? सलाल, दुलहस्ती और बगलीहाट परियोजनाएं कौन सी नदी पर थी? चिनाब नदी पर। और झेलम नदी पर कौन सी परियोजनाएं पढ़ी थी हमने? झेलम नदी पर पढ़ी थी हमने तुलबुल नौवन परियोजना पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से पड़ा था? हमने शेषनाग झील से। जबकि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से पड़ा था? हमने बड़ा लासला दर्रे से। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से पड़ा था? हमने रोहतांग दर्रे से। इसके बाद आती है हमारी व्यास नदी। देखो ये छोटी सी नदी जो है व्यास नदी है। व्यास नदी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? रोहतांग दर्रे से हो रहा है। और एक किस में जाके मिल जाती है? ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है। देखो बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, पर व्यास एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही है। व्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग दर्रे के निकट से। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। मैंने अभी आपको बताया सिंधु नदी तंत्र की, जो पूरा हमारा सिंधु नदी तंत्र है, इसकी एकमात्र सहायक नदी जो कहाँ पे प्रवेश नहीं कर रही है? पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही है। व्यास नदी कपूरथला के पास हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। देखो यहाँ पे हरिके नामक जगह है, वहाँ पे सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास सीधे सिंधु की नहीं बल्कि सतलज की सहायक नदी है। ये देखो सीधे सिंधु की नहीं है बल्कि सतलज की सहायक नदी है, व्यास नदी। अब देखो बाएं तट पर मिलने वाली सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है वो कौन सी? हमारी व्यास नदी। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है वो कौन सी? हमारी श्योक नदी। ठीक है दोस्तों, इन फैक्ट्स को ध्यान रखना। व्यास नदी पर हमने कोई परियोजना नहीं पढ़ी है। सतलज नदी, सतलज नदी का देखो ये सतलज नदी यहाँ से, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकस ताल झील से या राक्षस ताल झील से हो रहा है। और ये कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है? कौन से दर्रे से भारत में होकर गुजर रही है? ये गुजर रही है सिपकिला दर्रे से। तो व्यास नदी का मानसरोवर झील के पास समीप राकस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा बांध के कारण निर्मित गोविंद सागर झील वो कहाँ पे? पंजाब में स्थित है। और नागल परियोजना कहाँ पे? सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। ये पांचों नदियाँ पंजाब क्षेत्र में बहने के कारण पंचनद कहलाती है। ये नदियाँ पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर संयुक्त रूप से अपना जल गिराती है। देखो यहाँ पे कौन सी जगह है? मिठान कोट नामक जगह है जहाँ पे ये सारी नदियाँ मिलकर संयुक्त रूप से अपना जल गिरा रही है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं मैप से। हमारी सिंधु नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बोकरचू ग्लेशियर से हो रहा है, चेमाउ युगंडम ग्लेशियर से हो रहा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जो कि तिब्बत में स्थित है, तिब्बत के पठार पे स्थित है। ये नदी दमचोक नामक जगह से रास्ता इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती हुई इसमें जो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच से एक नदी आके मिलती है उसको श्योक नदी कहते हैं। ये भी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती सिंधु नदी तंत्र की वो है श्योक नदी। इसके बाद श्योक नदी की पहली सहायक नदी आती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? शेषनाग झील से हो रहा है। इस पर उलर झील का निर्माण होता है और इस पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है और ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसके बाद आती है अगली नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बड़ा लासला दर्रे से हो रहा है। बड़ा लासला दर्रे से उद्गम होने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। इस पर सलाल, दुलहस्ती, बगलीहाट जल विद्युत परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद आती है हमारी रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? रोहतांग दर्रे से हो रहा है। रोहतांग दर्रे से हो रहा है और इस पर रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में तो कौन सी परियोजना है? चमेरा बांध है। और पंजाब में कौन सी परियोजना है? 3 परियोजनाएं स्थित है। इसके बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे से उद्गम होने के बाद व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में एकमात्र सहायक नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है कौन सी? व्यास नदी है। इसके बाद आती है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकस ताल झील से या राक्षस ताल झील से। और ये रोहतांग दर्रे से होते हुए और पंजाब से बाहर निकलती है और किस में मिलती है? हमारी सिंधु नदी में आके मिल जाती है। ये सिंधु नदी में आके मिल जाती है। इस पर जो व्यास नदी है, व्यास नदी
सॉरी सतलज नदी जो है, इस पर सतलज नदी पर नाथपा जाखड़ी परियोजना बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, और भाखड़ा परियोजना बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, जबकि उसकी भाखड़ा परियोजना का जो बांध है गोविंद सागर झील वो है पंजाब में, और नांगल परियोजना पंजाब में बनी हुई है। ये पांचों नदियाँ कहाँ पे बहती है? पंजाब क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण ये पंचनद कहलाती है। ये नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल संयुक्त रूप से एक धारा के रूप में किसमें मिलाती है? सिंधु नदी में मिलाती है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।